ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय श्रोतागण, अब हम गीता के कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों पर चर्चा करते हैं। संपूर्ण गीता पर हम चर्चा नहीं कर पाएंगे क्योंकि प्रत्येक रविवार को ही केवल रविवार को ही हम गीता पर प्रवचन करेंगे। अगर इस एक श्लोक रोजाना लें तो वर्ष में केवल 52 श्लोक हो पाएंगे। काम और भी बहुत हैं, इसलिए कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों जहाँ बहुत सारी भ्रांतियाँ भी हैं उनकी चर्चा करेंगे। दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक है, जब भगवान श्री कृष्ण जी बताते हैं मोहग्रस्त अर्जुन को कि उनके लिए सोच मत कर, सभी को मरना है, जिनके प्राण चले गए अथवा नहीं गए हैं इनमें से किसी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। इसी प्रकरण में आगे कहते हैं, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। जो है नहीं, जो असत है, उसकी कभी भी सत्ता नहीं हो सकती, और जो वर्तमान है, जो विद्यमान है, जिसकी सत्ता है, उसकी सत्ता कभी नष्ट नहीं हो सकती, उसका कभी विनाश नहीं हो सकता। ये वैज्ञानिक जगत के लिए और आध्यात्मिक जगत के लिए एक बहुत बड़ा सिद्धांत भगवत पाद श्री कृष्ण जी महाराज ने दिया है कि जिसकी सत्ता नहीं है, नहीं थी, उसकी कभी सत्ता हो नहीं सकती। अर्थात अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती, शून्य से किसी पदार्थ की उत्पत्ति नहीं हो सकती। हे अर्जुन, जो तुम्हारे सम्मुख खड़े हैं, जीवात्मा तो अजर अमर है, वो आगे बात आएगी, लेकिन जो शरीर हैं वे भी जिन पदार्थों से बने हैं वे पदार्थ पहले भी थे, अब हैं और आगे भी रहेंगे। कारण रूप पदार्थ कभी नष्ट नहीं होगा। आज बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति शून्य से हो गई। बिग बैंग थ्योरी वाले वो शून्य से उत्पत्ति मानते हैं, और बाइबल और कुरान वाले भी यही मानते हैं। ईश्वर के कहने, गॉड के कहने से, खुदा के कहने से, कहने मात्र से सृष्टि बन गई, पहले कुछ नहीं था। ये बहुत बड़ी भ्रांति है। कुछ नहीं से सब कुछ बन गया, ये आधुनिक भौतिक विज्ञान का एवं जो दर्शन, जो संप्रदाय ऐसा मानते हैं, उन सब का ये सबसे बड़ा मिथ्यावाद है, अज्ञानता है, मूर्खता है। अभाव से भाव की उत्पत्ति हो जाना ईश्वर भी नहीं कर सकता। अनेक लोग ये प्रश्न करते हैं कि ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, कुछ भी कर सकता है, बिना प्रकृति के सृष्टि की रचना कर सकता है। अगर नहीं कर सकता तो सर्वशक्तिमान कैसा? वो सर्वशक्तिमान का अर्थ ही नहीं समझते। सर्वशक्तिमान का अर्थ होता है कि जो बिना किसी की सहायता से अपने सारे कार्य करता है। प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी पर निर्भर है, ईश्वर किसी पर निर्भर नहीं।
उसको प्रकृति से सृष्टि बनाने में किसी की आवश्यकता नहीं है, पदार्थ चाहिए केवल। कितना ही कुशल स्वर्णकार हो, बिना सोने के आभूषण नहीं बना सकता। कितना ही कुशल कुंभकार हो, बिना मिट्टी के घड़ा नहीं बना सकता। तो कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि अभाव के कभी भाव नहीं हो सकता, अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती। यही बात दर्शनकार कहते हैं, ना वस्तुनो वस्तु सिद्धि, अवस्तु से वस्तु उत्पन्न नहीं हो सकती। अर्थात इन सबके शरीर कारण रूप में पहले भी थे और जीवात्मा भी पहले था, अब भी आगे भी रहेगा। अब शरीर नष्ट हो जाएगा, जल जाएगा, तब क्या होगा? तब नष्ट हो जाए, कहेंगे शरीर नष्ट हो गया, लेकिन उसका कारण कभी नष्ट नहीं होता। तो सृष्टि का कारण अनादि है, सृष्टि का कारण अनंत है, सृष्टि का कारण अजन्मा है, सृष्टि का कारण अविनाशी है। ये गीता में, ये कृष्ण भगवान बता रहे हैं। और कहते हैं जो है उनका कभी भाव नहीं होगा। जिस पदार्थ की सत्ता है, आज बहुत सारे लोकांतर हैं, बहुत सारी गैलेक्सियां हैं। हमारे सौर मंडल जैसे 200-300 करोड़ सौर मंडल हैं इस अपनी के मिल्की वे में, और मिल्की वे जैसे इससे छोटी, इससे बड़ी, इसके समान 200-300 करोड़ गैलेक्सियां हैं। सूक्ष्म जगत में जाएंगे, आधुनिक साइंस की दृष्टि से फोटोन है, क्वार्क है, इलेक्ट्रॉन है, और इनसे इनके स्तर के कुछ और कण हैं, न्यूट्रिनो आदि हैं। उसके बाद साइंस नहीं जानता। साइंस की भाषा में कहूँ तो ये इन सूक्ष्म कणों से ही ब्रह्मांड बना और इन सूक्ष्म कणों में ही बिखर जाएगा। ये सूक्ष्म कण भी बिखरेंगे आगे अन्य तत्वों में, वायु तत्व में, रश्मियों में, प्राण में, वेद मंत्र रूपी छंद रश्मियों में, और टूटते टूटते प्रकृति में विलीन हो जाएगी। एक सब पदार्थ जिससे सूक्ष्म नहीं हो सकता, पर शून्य नहीं है। खालीपन जैसा है लेकिन खाली नहीं है। तो ये शरीर, ये संसार, ये उसी में विलीन हो जाएगा। इसी को दर्शन करने का नाशः कारण लयः। नाश किसको कहते हैं? कारण में लीन हो जाना, मूल कारण में लीन हो जाना ही नाश है। अर्थात क्या हुआ, क्या सिद्ध हुआ? एक तो चेतन परमात्मा अजर अमर है, अनादि है, अनंत है। एक प्रकृति भी, जीव की चर्चा है नहीं करेंगे। उभयोरपि दृष्टा अंतः अनयोस तत्वदर्शी भी। तत्वदर्शी वेद वेत्ताओं के द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा, योगियों के द्वारा, तत्वदर्शी जो वास्तविकता को समझते हैं, जिन्होंने वास्तविकता का दर्शन कर लिया है, समाधि के द्वारा जिन्होंने सब कुछ जान लिया है। योगी यहीं बैठे समाधि से ही संपूर्ण सृष्टि को जान सकता है। ये अपने अपने स्तर हैं, हर कोई नहीं जान सकता, लेकिन कृष्ण भगवान जैसा योगी, प्राचीन ऋषि महर्षि जैसे योगी यहाँ बैठे बैठे तारों को देख लिया करते थे, जान लिया करते थे, कणों को जान लिया करते थे, उनकी आंतरिक संरचना को जान लिया करते थे, उनकी दूरियों को माप लिया करते थे। यह था योग। आंख बंद करने का नाम योग नहीं है। तो उनको कहते थे तत्वदर्शी। ऐसे तत्वदर्शी ने, तत्वदर्शी योगियों ने, वैज्ञानिकों ने, योगी वैज्ञानिक ही होते थे, वैज्ञानिक योगी हुआ करते थे। आज के वैज्ञानिक को योगी नहीं कह सकता, और आज के योगी हैं वो भी योगी नहीं है, आज योगी रहे नहीं। इन्होंने इन दोनों को ही तत्व को जान लिया है, निर्णय कर लिया है कि क्या असत कभी प्रकट नहीं हो सकता और सत कभी नष्ट नहीं हो सकता।
तो साइंस की जो थ्योरी हैं, जो जीरो से उत्पत्ति बताती हैं, शून्य से उत्पत्ति बताती हैं, और जो मजहब, चाहे इस्लाम है, चाहे ईसाई है, चाहे और कोई है, चाहे हिंदुओं का कोई संप्रदाय, अगर कोई कहता है कि परमात्मा ने ऐसे ही सृष्टि बना दी, तो वो उसको गीता का यह श्लोक गंभीरता से समझने का प्रयास करना चाहिए। ईश्वर रूपांतरित करता है, प्रकृति को रूपांतरित करके, विकृत करके सृष्टि बनाता है, और सृष्टि को फिर वापस विखंडित करके फिर प्रकृति रूप देता है। ये ईश्वर का कार्य है। तो आज इतना ही। संक्षेप में सार यह है कि शून्य से कभी किसी पदार्थ की उत्पत्ति नहीं हो सकती, चाहे पदार्थ अत्यंत छोटा क्यों न हो, और जो पदार्थ हैं वो कभी शून्यता को प्राप्त नहीं हो सकते, चाहे वो कितने छोटे पदार्थ हों। तो संपूर्ण ब्रह्मांड के तो शून्य में लीन होने का अर्थ ही नहीं है। शेष अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज इतना ही। ओम शम।